कि हमें विधायक बनना है, हमें एमपी बनना है, हमें उस समय भी मैं नेता में पहुंचता। तो आज हमें भी जवाबदेही है। पैदा लिए महान स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय सूरज बाबू के जयंती समारोह के अध्यक्ष आदरणीय बबन बाबू, इस कार्यक्रम के संचालक और मेरे मित्र भाई डॉक्टर राम बाबू सिंह जी, हमारे फ्रंट के कार्यकारी अध्यक्ष साथी सुधीर शर्मा जी, महामंत्री श्री शत्रुघ्न तिवारी उर्फ चोकर बाबा, जिला परिषद के सदस्य रहे अभय जी, सूरज बाबू के निकट सहयोगी सकलदीप बाबू, हमारे शिक्षाविद हरेंद्र बाबू, दयानंद बाबू जो हम सबके अभिभावक हैं, हमारे फ्रंट के कार्यकारी अध्यक्ष नवल जी, प्रभास जी, प्रकाश जी, श्री हरेंद्र पांडे जी, अमरेंद्र पांडे जी और यहां उपस्थित सभी आदरणीय बुजुर्ग नौजवान भाइयों, मित्रों, घंटों से हम लोग अपने पुरखे और इस इलाके के बेहद सामाजिक व्यक्तित्व, स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी सेनानी स्वर्गीय सूरज बाबू को श्रद्धांजलि देने, नमन करने के लिए हम लोग घंटों से चर्चा कर रहे हैं। मित्रों, कुछ साथियों ने कहा कि समता मूलक समाज के सूरज बाबू बड़े प्रवर्तक थे, लेकिन आखिरकार आज हमारा दुनिया भी आगे काफी बढ़ा, हमारा देश भी बढ़ा, प्रदेश भी बढ़ा। जिस समय सूरज बाबू थे, जिस समय स्वतंत्रता के आंदोलन के सेनानी के रूप में वो लड़ रहे थे, हमारे पास कोई साधन नहीं था, फिर भी हम समाज के अगुआ थे, समाज हमारा कदर करता था और हमारे नेतृत्व ने न केवल आजादी की लड़ाई बल्कि सामाजिक लड़ाई भी लड़ी जाती थी। लेकिन आज विचारों में इतना कटुता पैदा हो गया है सामाजिक रूप से कि हमारे पुरखों का जो आदर्श है, पुरखों का जो कृति था, वो धीरे धीरे धूमिल होते जा रहा है। और इसके सबसे बड़े जवाबदेह हम और आप हैं। आज ये फ्रंट का निर्माण हमने इसलिए किया कि हमारे पूर्वज कहा करते थे कि जो अपने पुरखों का सम्मान नहीं करता है, आदर नहीं करता है, याद नहीं करता है, वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ता। तो हम लोगों ने सोचा कि एक फ्रंट के माध्यम से हम अपने पुरखों के विरासत को एक बार फिर स्थापित करेंगे और स्थापित करके जो समाज में पीछे के दिनों में हमारा सम्मान था, वो सम्मान फिर से हम लौटाएंगे। और आज राज्य के 38 जिले में हम फ्रंट के माध्यम से सबसे पहला मेरा थीम है कि हम अपने पूर्वजों की कृति को एक बार पुनर्जीवित करके फिर से समाज में सामाजिक एकता, समरसता, समता मूलक समाज का जो सोच हमारे पूर्वज का था, उसको स्थापित करें। बबन बाबू बता रहे थे कि इंटर की पढ़ाई करने वो बीएचयू गए थे और पढ़ाई को छोड़कर वो भारत माता का जंजीर कैसे टूटे, भारत माता कैसे गुलामी से आजाद हो, वो उस ओर बढ़ गए। और सुधीर जी ने ठीक ही कहा कि उस समय जो भी हमारे सेनानी थे, जो भी हमारे समाज के अगुआ थे,
उनके मन में कभी नहीं ये पैदा होता था कि हमें विधायक बनना है, हमें एमपी बनना है, हमें बड़ा राजनेता बनना है। उनके जीवन में उनका एक ही लक्ष्य था कि कैसे भारत माता को जंजीर से मुक्त करा के और इस भारत वर्ष को स्वतंत्र करें और स्वतंत्र वातावरण में साथ ले। एक उद्देश्य से लोग काम करते थे। हम जा रहे थे लोग इसी रास्ते, फ्रंट का एक कार्यक्रम था बनियापुर के इलाके में, इस जगह जाम था, तो मैं सूरज बाबू का मूर्ति देखा तो मुझे स्मरण हुआ कि हमारे समाज में कोई सूरज बाबू छपरा से विधायक हुआ करते थे। मैं आगे बढ़ा तो एक बूढ़ा आदमी से जो साइकिल पर घोड़ा बांधे हुए था, हमने पूछा कि ये फोटो किसका है, तो उसने कहा कि इसी गांव के सूरज बाबू विधायक जी का ये फोटो। तो मुझे बड़ा तसल्ली हुआ कि एक समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी और अपने परिवार, अपने समाज को छोड़कर देशभक्ति में जिसने अपने को न्यौछावर किया, उस महापुरुष को कम से कम इस समाज के लोग याद कर रहे हैं। हम आज आपसे आग्रह करने आए, राम बाबू जी ने आपको फोन किया कि सूरज बाबा अपने समाज के थे, उनका जयंती मनाना है, आप आइएगा। हमने कहा कि हिमालय पहाड़ पर अगर पैदल चलना पड़े अपने पुरखों के स्मृति को जीवंत करने के लिए, मैं उस चुनौती को भी साथ स्वीकार करता हूं। और मैंने कहा कि मैं निश्चित रूप से आऊंगा और आज आपके बीच में हम हाथ जोड़ के कहने आए। जाति पाति तो पीछे भी था और आज भी और आगे भी रहे, लेकिन हमारे पूर्वजों ने जो किया, चाहे वो आजादी की लड़ाई हो या देश के नवनिर्माण में भूमिका हो, इसका जोर आज तक इस पृथ्वी पर कोई समाज नहीं हुआ। लेकिन आज धीरे धीरे हम हाशिए पर जा रहे हैं। निश्चित रूप से खासकर युवा पीढ़ी के लोगों से हम कहना चाहते हैं कि आप दिल्ली, बम्बे, अमेरिका जाइए, लेकिन खेत का मेल कहां है इसकी भी जानकारी आपको होना चाहिए, तभी आप अपने पूर्वज को जिंदा रख सकते हो और याद रख सकते हैं। चले जाइएगा अमेरिका, खेत कब्जा कर देगा दूसरा, कहलाइएगा कि सूरज बाबू के गांव के हैं। कैसे सूरज बाबू जीवंत रहेंगे? सूरज बाबू को जीवंत रखने के लिए यहाँ के मिट्टी से भी आपको बड़ा प्यार होना चाहिए। ये सबों के विचार और कृति कर्तव्य में ये बात आना चाहिए। हम एक छोटे परिवार के लोग, लेकिन आज भी 20 एकड़ खेती अपने करते हैं। तो लोग कहता है कि कर पर बाबा भी विधायक दिख रहा है, वो अच्छी खेती करत रही, 10 एकड़ से 30 एकड़ ये विधायक बड़े परिवार के लोग कर देते। तो आज हमारे परिवार का, अगर हमारे परबाबा और उनके भी बाबा का अगर स्मृति जीवंत है, तो उसमें हमारा भी एक प्रयास है और इसी का प्रतिफल है कि आज समाज उनको नाम लेता है। इसलिए हम आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि सामाजिक एकजुटता कायम करिए, आपसी द्वेष को त्यागिए, छोटे मोटे जो आपस में द्वंद्व है उसको समाप्त करिए, तभी सूरज बाबा जिंदा रहेंगे और जीवंत रहेंगे। अगर आपस में लड़िएगा तो सूरज बाबा जैसे ओझल धीरे धीरे हो गए थे, आज बबन बाबू और डॉक्टर राम बाबू ने फिर से सूरज बाबा की स्मृति को जीवंत करने का प्रयास किया है। ये बड़ा ही काबिले तारीफ है। और इस कार्यक्रम के जो भी आयोजक मंडल के सदस्य हैं, मैं फ्रंट की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और ठीक ही उनके सहयोगी सकलदीप बाबू ने कहा कि बड़े पैमाने पर यह कार्यक्रम हो, जो हमारा नया पीढ़ी है उसको ये जानकारी हो कि सूरज बाबू गए थे बीएचयू में पढ़ाई करने, और उस समय चुनौती था इस देश पर कि भारत माता को गुलामी से मुक्त करना। तो पढ़ाई को छोड़ के और भारत माता के प्रति अपना जीवन को न्यौछावर करके और गुलामी से हम लोग को निकाले, ये अगले पीढ़ी को जानकारी होना चाहिए, तब वो समाज के निर्माण में अपनी योग्यता का भूमिका निभाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज चोकर बाबा की तरह हम भी बड़ा सामाजिक कामों में रुचि रखते हैं और एक भी न्योता न छोड़ते हैं, चाहे वो 3 बजे भोर क्यों न हो जाए,
लड़की की बिदागरी होती रहती है, उस समय भी मैं न्योता में पहुंचता। तो आज हमें भी जवाबदेही है इलाके का, हम आप सबको प्रणाम करते हैं और हम डॉक्टर राम बाबू को और गार्जियन लोग का, तो आप तो डॉक्टर हैं, घूम फिर के सब लोगों से आपका संबंध है बड़ा मजबूत है। अगली बार हमको याद रहेगा, ये 27 नवंबर हमको याद रहेगा, हम लोग एक बड़े पैमाने पर बिना खर्चा का तुलसी दल जलाओ, तुलसी दल बंटवा दीजिएगा पूरे इलाका में, कहिएगा कि सूरज बाबा के जयंती में चलना है। साइकिल, मोटरसाइकिल, रिक्शा से सब लोग पहुंचेंगे। एक बार जब सूरज बाबा के कृति और उनके जीवनी के बारे में समाज में संवाद जाएगा, तो उसके अगले साल से लोग आपको खोजेगा कि डॉक्टर राम बाबू कहाँ हो, सूरज बाबू के जयंती को